बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बात पर आपने लगाया और बाकी सारे का सारा इस्लाम मदीना के 10 सालों में अल्लाह ताला ने उतार दिया। 13 साल तक तौहीद समझाता रहा। क्योंकि देखिए, किसान के लिए बीज डालना इतना अहम नहीं होता, जमीन अहम होती है। अगर किसान जमीन पे मेहनत नहीं करता ना, वो उसका उतना समरा नहीं पाता जितना पाना चाहिए। तौहीद जमीन है। ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सब बीज जो इस तौहीद वाली जमीन में उगते हैं। नेकियां तो बहुत सारे लोग करते हैं, फल हर कोई नहीं काटता। हमारे यहां अब आप भी हैरान होंगे कि यार, हम लोग तो अहले हदीस हैं, हम तो शिरक नहीं करते। हम लोगों ने बस एक बात को शिरक समझ रखा है, मज़ार बनाना, मज़ार पे जाना, बस। हम कहते हैं यही एक शिरक है, बाकी जो मर्जी किए जाओ। मैं अगर आपकी दुखती रग पे हाथ रखूं ना, तो आपको समझ आएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो बिरादरियां हैं ना, बिरादरी की बेसिस पर आप दुनिया के सारे काम करते हैं। वैकेंसियां निकलेंगी आपकी बिरादरी में, तो बिरादरी बेसिस पर आप अगर बड़े हैं, ऑफिसर हैं, आप कोशिश करेंगे नीचे अगर किसी के सिग्नेचर करने हैं, किसी का काम करना है, अगर आप सिंधी ऑफिसर हैं और क्लाइंट आपका सिंधी आया है, आप फौरन सिग्नेचर। पंजाबी आया है तो फॉर्म फरार रहे, बेशक वो पंजाबी बड़ा अहल हो और ये ना अहल हो, लेकिन वो सिंधी होने की वजह से पास हो जाए। और इसी तरह पंजाब में सिंधी चला जाएगा, उसका फॉर्म साइड पे हो जाएगा, पंजाबी का फॉर्म पहले भरा जाएगा। ये बिरादरियां क्या है? बुत। आपने सिर्फ पत्थर के सनम समझे हैं, बिरादरियां भी बुत हैं। ये जो महबूब नाम की चीजें होती हैं ना, शेख नाम की चीजें होती हैं, पीर नाम की चीजें होती हैं, ये भी बुत है। दिल के आईना में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ले, जब जरा गर्दन झुकाई देख ले। किसी ने कहा था कि सिगरेट तो सुलगाया था कि तेरी याद नहीं आएगी, मसरूफ हो जाएंगे सिगरेट में। सिगरेट तो सुलगाया था कि तेरी याद नहीं आएगी, खुदा की कसम धुएं में भी तेरी तस्वीर नजर आए। ये क्या है? ये बुत। ये जो हम सीनों में बुत सजाए फिरते हैं ना, इन बुतों के साथ जब अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह कहता है पहले दिल से बुत तो निकाल। इकबाल इसी बात को कहता है, कभी सर्व सजदा हुआ जो मैं, तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। दिल में कौन से सनम होते हैं? दिल में हम कोई पत्थर रखे हुए होते हैं, यही सनम है जिसे हम मान रहे होते हैं, लेकिन दुनिया के सामने तस्लीम नहीं कर रहे होते। और ये जो बिरादरी का बुत है, अल्लाह के रसूल ने तो इसे, मैंने तो शिर्क कह दिया, अल्लाह के रसूल ने इसे शिर्क भी नहीं कहा, अल्लाह की कसम इसे कुफ्र करार दी। आपने फरमाया असबियत कुफ्र है। आप किसी को इस बात पर अगर आगे कर रहे हैं, इस बात पर अपने करीब कर रहे हैं कि मेरी बिरादरी का है,
और दूसरा भले मुसलमान हो। ऐसे हमने कब्रिस्तान नहीं बनाए बिरादरी के। कभी हमने एक कब्रिस्तान भी बनाया कि जो मुसलमानों का कब्रिस्तान है, जैसे ईसाइयों ने बनाया है गोरा कब्रिस्तान। हमारे डिफेंस व्यू में भी है, एक ही एरिया के बीच में बाउंड्री वाल है, एक तरफ ईसाई हैं एक तरफ मुसलमान हैं, लेकिन वहां भी कोई ये तकसीम नहीं है कि इसमें किस बिरादरी का बंदा दफन हो। कब्रिस्तान होने चाहिए मुसलमान की बुनियाद कि जी ये मुसलमानों का कब्रिस्तान है, यहां सिर्फ मुसलमान दफन होगा, गैर मुस्लिम यहां दफन नहीं हो सकती। फरमाया या अय्युहन्नास ज़ुरिब मसलुन फस्तमिऊ लह। ऐ ईमान वालों, ऐ दुनिया वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए एक मिसाल बयान करता है, उसे खूब तवज्जो से सुनो, कान लगाकर सुनो, तनदेही से सुनो। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा। जो लोग अल्लाह को छोड़कर किसी भी गैर को पुकारते हैं, पुकारने के भी कई तरीके हैं। कुछ अकीदे वाले जब जमीन पे गिरने लगेंगे, मुंह से बेसाख्ता निकलेगा बिस्मिल्लाह। औरतें भी घर में बैठी कह देती हैं बिस्मिल्लाह जब बच्चा गिरने लगता है। कुछ घराने ऐसे भी हैं, बच्चा गिरने लगेगा फौरन बड़ा बैठा देखकर कहेगा या अली मदद। एक आपके कसूर की औरत भी अक्सर कहा करती थी, ऐ मौला अली, ऐ शेरे खुदा, मेरी कश्ती पार लगा देना। दुनिया इसको नहीं समझती, जुबान पे गुनगुनाती है। शायद ये तो बड़ा अच्छा और प्यारा जुमला है। औलादें नहीं होंगी, किसी ने मशवरा दिया सहमन शरीफ चले जाओ। अरे वो क्या तुम्हें औलादें देगा जिस सहमन शरीफ की मज़ार को बचाने के लिए सिंध हुकूमत की मदद की ज़रूरत पड़ती है और वो गरीबों के घर डबो देती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। जो अपनी मदद के लिए, अपनी कब्र को बचाने के लिए मुराद अली शाह के मोहताज हूँ, तो फिर तो ज्यादा करने वाला मुराद अली शाह हुआ, वो तो ना हुआ। हम ये सब कुछ कर रहे होते हैं, समझ नहीं रहे होते हम क्या कह रहे हैं। हजारों साल, सैकड़ों साल गुजर गए, पूरे खानदान में औलाद नहीं होती, दूल्हा दुल्हन भी आते हैं, बच्चे पैदा नहीं होते। किसी ने कहा यार सहवन चले जाओ, शाहबाज कलंदर चले जाओ, बच्चा पैदा हो गया, नाम रखा। कोई ज्यादा अल्लाह को मानने वाला भी होगा ना, वो नाम रखता है अल्लाह डिवाया। ये भी मुशरिकाना नाम है, अल्लाह डिवाया, अल्लाह डिता, ये तौहीदी नाम, अल्लाह डिता। या सरायकी वे कहते हैं अल्लाह दिता। इसका मतलब है अल्लाह ने दिया। ये अरबी में इसका तर्जुमा है अताउल्लाह, अल्लाह ने अता किया, अल्लाह ने दिया, अल्लाह दिता। और ये जो अल्लाह डिवाया है, ये मुशरिकाना नाम है।
यानी अल्लाह ने दिलवाया, दिया नहीं, दिलवाया। अरे दिलवाता तो वो है जो खुद ना दे सकता। आपका अकीदा गोया ये है अल्लाह खुद नहीं कुछ कर सकता, कुछ काम फरिश्तों से करवा देता है, कुछ नबियों से करवा देता है, बाकी जो बचे वो औलिया अल्लाह से करवा देता है। दुनिया सारी चल ही इन्हीं के कंधों पे रही है। कुछ लोगों ने शिर्क के नए नए बहरहाल रास्ते निकाले। एक तबके ने मस्जिदों में पंजतन के नाम लिखने शुरू कर दिए, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। देवबंदी उठे, उन्होंने कहा हम कोई सिर्फ पंजतनी थोड़े, हम तो हक चाह यार वाले। इन्होंने साथ में इजाफा कर दिया अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। अहले हदीस उठे, इन्होंने कहा हम तो सारे तन को मानते हैं। इन्होंने जितने सहाबा के नाम थे सारी मस्जिद को भर के रख दिया। ये किसी ने नहीं देखा कि खुद सहाबा के जमाने में किसी ने ये नाम मस्जिदों में लिखे। इसी तरह मेहराबों में बरेलवी तबके ने नाम लिखने शुरू किए। एक दाएं कोने में या अल्लाह, बाएं कोने में या मोहम्मद। अहले हदीस पहले लिखते थे या अल्लाह, या रहमान, या रहमान, या रहीम, या हय्यू, या कय्यूम, यानी दोनों तरफ अल्लाह के नाम होते थे। देवबंदियों ने बरेलवियों के मुकाबले भी, हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी इसी दुनिया में रहते हैं। उन्होंने वो हर्फ निदा का जो या का सीगा है ना, वो हटा दिया और अल्लाह मोहम्मद लिखना शुरू किया। अल्लाह मोहम्मद लिखना शुरू कर दिया। सवाल ये है कि जिन लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद लिखा, किस नजरिए से लिखा? उन्होंने इस नजरिए से लिखा कि कायनात को ये दो हस्तियां हैं जो चला रही हैं। अगर मोहम्मद न होते तो दुनिया न होती। ये तो उन्हीं का फैज है जो अब तक चल रहा है। हमेशा निदा हर्फ या के साथ नहीं होती, बगैर हर्फ या के भी होती है। मसलन मैं कहीं थोड़ा दूर खड़ा हूँ, कोई मेरा दोस्त मुझे पुकारता है, मेरा वालिद मुझे आवाज़ देता है, वो ओए खलील नहीं कहता नवाज इमरान खान की तरह के ओए नवाज शरीफ, वो ये नहीं कहता, बल्कि वो सिर्फ ये कहता है खलील। ये निदा है, उस अंदाज में ही निदा छुपी है। अब अल्लाह मोहम्मद लिखकर या हटाकर गोया आपने इस अकीदे को मान लिया कि वाकई कायनात को यही दो हस्तियां चलाने वाली। काफी मैंने अहले हदीसों की मस्जिदों में भी देखा, पंजाब में भी देखा, और मैंने टोका। अब मुझे पता नहीं, जब पुरानी मस्जिद थी आपकी 6 नंबर वाली रहमानिया मस्जिद, मुंशी साहब रहमहुल्लाह हयात थे, उस वक्त भी कोई 2 कुतबे कोई पता नहीं सऊदीया से लाया था या पंजाब से कोई गिफ्ट लाया था, तो मस्जिद में मेहराब में लगे हुए थे अल्लाह मोहम्मद। तो मैंने भी मुंशी साहब से कहा मैं तो अहले हदीसों की मस्जिद समझ कर आया था, आप लोग तो अंदर से बरेलवी हो। कैसे? मैंने फिर ये सारी बात बताई। दोबारा मुझे दर्स का मौका ही नहीं मिला और फिर मस्जिद भी नहीं बन गई। तो अब वल्लाह वाला मुझे नहीं मालूम लिखा है या नहीं लिखा। हम ये छोटी छोटी बातें हैं बज़ाहिर कर रहे होते हैं, किसी की नकाली में कर रहे होते हैं और समझ नहीं रहे होते कि इसका मतलब क्या है।
उलमा से राब्ता करके पूछना तो चाहिए ना। ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। वही अल्लाह निभाया, जब मर जाए तो सारे जाएंगे जी अल्लाह की मर्जी। पंजाब वाले भी यही कहते हैं, अल्लाह दी मर्जी जी, अल्लाह तानु सब्र करे, अल्लाह दी मर्जी। अब इसका मतलब पता है क्या है? अल्लाह ने तो किसी से दिलवाया था, जब मारने की बात आई तो किसी से मरवाया नहीं, खुद मार दिया। यानी जो खुशी के काम है वो तो अल्लाह खुद नहीं करता, नऊजुबिल्लाह। जो दुख के काम है फौरन ही खुद कर देता है। पीर देते हैं, अल्लाह मारता है। जब आप अल्लाह के बारे में इतना नजरिया रखोगे और अल्लाह को इतना कमजोर मानोगे, बख्शिश कैसे होगी? फिक्र हमें यह करनी चाहिए कि हमारी निजात कैसे हो। देखिए अहले हदीस भाइयों, हनफी भाइयों, मेरे मुस्लिम भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जाबिर आए और वो दुनिया के सारे काम जो आप करते हैं ना, हमसे अच्छे कर दीजिए। मैं समझता हूं ये क्या कम खिदमत है? लोटे में पानी लेकर अल्लाह के रसूल के हाथों पे डालना और वुजू करवाना, इससे बड़ी सादत और क्या होगी? जिससे अल्लाह के, एक तो यह है कि हम कहते हैं हम कि जी हमें अल्लाह के रसूल से बड़ी मोहब्बत मुमकिन है हो, और मुमकिन है हम जमाने के सामने झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सच तो अल्लाह को पता है। लेकिन अल्लाह का रसूल जब किसी को कहे माज वल्लाह इन्नी लउहिब्बुका या माज, ऐ माज अल्लाह की कसम मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, उस शख्स की किस्मत के क्या कहने जिस शख्स से अल्लाह का रसूल मोहब्बत करता। लेकिन एक दिन परेशान होकर, बड़ा बीमार, कमजोर, सूखा, अल्लाह के रसूल के पास आया, अपना दुखड़ा सुना। दुखड़ा ये सुनाया कि अल्लाह के रसूल, मेरे अंदर एक रोग है लगा हुआ, जो जैसे दाने के अंदर गेहूं लगता है ना, ऊपर से दाना सलामत रहता है, अंदर से वो आटा सारा खा के खोखला कर देता है। मेरी बिल्कुल वो कैफियत हो गई है। मुझे एक ऐसा रोग लगा हुआ है, ये अस्कमतनी व अमरजतनी व असगनतनी। उस रोग ने मुझे बीमार भी कर दिया, बूढ़ा भी कर दिया, बोझल भी कर दिया। हर वक्त इसी फिक्र में खोया रहता है। आजकल तो डॉक्टर भी कहते हैं ना, शुगर है तो टेंशन लेते हो, ब्लड प्रेशर है टेंशन लेते हो। और वे लेता कौन है? खुशी आती है, टेंशन आती है। और क्यों आती है? हम माहौल के असर में, किसी के घर में आटा नहीं होता, टेंशन हो जाती है। बच्चों के स्कूल की फीस नहीं है, टेंशन हो जाती है। कई मामलात होते हैं, टेंशन इंसान पे सवार होता है। हजरत अली का कौल है, अलहम्मु निस्फुल हरम, कि ये जो गम है ना, ये आधा बुढ़ापा, आधा बुढ़ापा गम। आज मौलवी यकीन मानो कुरान पढ़ते हैं ना, गर्दनें मोटी होती हैं, तौंदे बाहर आती हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े अजीब अल्फाज इस्तेमाल। आपने फरमाया
सही बदनी हूद, मुझे सूरा हूद ने बूढ़ा करके रखे। हूद सूरत में पढ़ता हूं मुझे बूढ़ा कर देती है। इस फिक्र में मेरी जवानी घुल गई। उसमें क्या है, साफ का उम्मतों के वाकयात। उन्होंने ये जुर्म किया, अल्लाह ने ये अजाब नाजिल किया, ये जुर्म किया, ये अजाब नाजिल किया। मैं जब इन चीज़ों को पढ़ता हूँ मुझे अंदर से तकलीफ होती है। नबी का एक अपना तकवा था। हजरत आयशा कहती है कि आसमानों पे जब कभी बादल आते थे अल्लाह के नबी बड़े परेशान होते थे। घर में चैन से चारपाई पे किसी जगह बैठते नहीं थे, कमरे में सहन में टहलना शुरू कर बेचैनी की वजह से। एक हमारा माहौल है, बड़े अरसे बाद हम बादल देखे ना, बेगम भी घर में कहती आज तो इतना सुहाना मौसम है, क्लिफ्टन चले, कहीं घूमने चलते, बड़ा मजा आएगा, मौसम एंजॉय करें। और एक नबी का मिजाज, इसको देखिए। हजरत आयशा ने जब ये पूछा, आपने फरमाया आयशा साहब का कौम पर बड़े अरसे से बारिश ना आई। उन्होंने बड़ी दुआएं की, अल्लाह से बारिश मांगी और अल्लाह ने आखिर उनकी दुआ को कबूल कर लिया और बारिश भेजी। बारिश जब भेजी, कैसे भेजी? पहले आसमान पे काले काले बादल आए। जाहिर बात है जब आप नमाज इस्तिस्का पढ़ के दुआएं मांग के, बारिश की दुआएं मांग के बारिश मांगते हैं, तो फिर जब वो बारिश बरसती है तो आपको खुशी भी होती है, मौलवी को भी खुशी होती है जिसने नमाज इस्तिस्का पढ़ाई होती है कि जी लोग कहेंगे ये बड़ा मुस्तजाब दावत है, इसकी दुआ बड़ी कबूल हो गई, खुशी होती है, अच्छी बात। वो लोग भी बड़े खुश हुए, कमरों से बाहर निकले, सहन में निकला, गलियों में निकला, और बादल जब ऐन उनके सरों के ऊपर आ गए और उनकी खुशी की भी इंतहा न रही, तो अल्लाह कहता है व अमतरना अलैहिम हिजारतम मिनस समा, हमने आसमान से बजाय पानी के पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। तो ऐसा मेरी परेशानी की वजह यह है कि मुझे नहीं मालूम कि आज इन बादलों के पीछे पानी लदा है या पत्थर और कंकड़ लदे हैं। मैं इसलिए खौफजदा हो जाता हूं, परेशान हो जाता हूं। बड़ा फर्क है हमारे मिजाजों में और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिजाज में, बड़ा फर्क। हम वैसे बन नहीं सकते लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं, मुमकिन है। इस कोशिश पर भी अल्लाह राजी हो जाए, इस कोशिश पर भी अल्लाह राजी हो जाए कि चलो मेरा बंदा मेरे नबी जैसा बनने की कोशिश तो करता है, रात को उठता भी है, इबादत भी करता है, चेहरा भी सुन्नत के मुताबिक बना रखा है, सुन्नत के मुताबिक झूठ से बचने की कोशिश करता है, शिर्क से बचने की कोशिश करता है, गीबत से बचने की कोशिश करता है। चलो मैं इसको इसी बात पे पकड़ देता हूँ, ऐसा तो मुमकिन है। नबी तो हम नहीं बन सकते और ना हम कभी किसी को मान सकते। आप आखिरी ताजदार हैं, ये तेरा मेराज, ये तेरी मेराज के तू लौह कलम तक पहुंचा, ये मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। अगर आपके कदमों तक भी पहुंच जाए तो हमारी निजात के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें शिर्क जैसे मूजी मर्ज से बचा के रखे
और नबी रहमत और सहाबा किराम के तरीके पर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।